गेम्स खेलने वाला हूँ, प्ले जोन में जाने वाला हूँ। मैं 7 साल का बच्चा, ऐसे 7 साल का बच्चा भी जाता है प्ले जोन में। तो गाइस देखेंगे कि मैं जा पाता हूँ या फिर नहीं। क्या 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 मेरी मम्मी मुझे ले जाती है या फिर नहीं। ये कौन सा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो पब्लिक के लिए? तो चलिए तुम तो जा ही रहे हो ऑलरेडी। पब्लिक पागल थोड़ी ना है कि तुम ऐसे सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। तो क्यों? ठीक है, हो गया इंट्रो आपका। चलो बाय कर दो। वेगस मॉल में मिलेंगे गेम्स खेलते हुए। बाय बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद साले में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेकअप लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो अब मैं आई हूं कॉफ़ी पीने बरिस्ता में, और इट्स माय फेवरेट कॉफ़ी कैफ़े। तो मुझे यहाँ की कॉफ़ी जो है बहुत पसंद आती है, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अगर आप आते हो एक कॉफ़ी भी तो आपको 300 साढ़े 300 रुपये की एक कॉफ़ी पड़ती है। तो देख सकते हैं कॉफ़ी का कलर, और बहुत प्यारा डेकोरेशन था, और कम से कम 1000 रुपीज़ के ऊपर का बिल था मेरा। तो मुझे बरिस्ता जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये है, मैंने निशु के लिए कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम ओरियो शेक टाइप से ऑर्डर किया था। विथ पेस्ट्री ऑर्डर किया था। पेस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक कमेंट के ऊपर, बट मैं नाम नहीं लूँगी, बट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो इन जैसियों के लिए तो मैं एक सिंपल सा बात बोलना चाहती हूँ गाइज़, आप लोग बुरा मत मानना, आप लोग सीरियस मत होना, क्योंकि ये कमेंट जिसने भी मुझे किया है, मुझे ऐसा लगता है कमेंट करने के तरीके से कि ये हमारे बहुत ही चाहने वाले हो सकते हैं, जिनको हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। वो वही लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं। बाकी आप लोग तो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आप ऐसे लोगों को अच्छी तरीके से जानते भी होंगे कि हाँ, ये लोग किस टाइप के लोग होते हैं, उनके पास कितनी ज़्यादा फुर्सत होती है। जो ये लोग बैठ के नेगेटिव कमेंट करते हैं, इनके पास फुर्सत नहीं होती तो ये लोग कमेंट क्यों करते? तो अगर ये लोग कमेंट नहीं करते, ये लोग नेगेटिव नहीं सोचते, तो आज ये लोग मेरी जगह पे होते। जो मैं लाइफ जीती हूँ ना, तो इस तरीके का लाइफ जीने के लिए इन जैसी औरत जो होती है ना, सपने में सोचती रह जाती हैं बट जी नहीं पाती हैं। ये सिर्फ दूसरों को देख देख के जलती हैं, फूकती हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये ऐसी लाइफ क्यों जी रही है। तो इसलिए ये हमें डिमोटिवेट करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जाती हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो तुम्हारे जैसे लोग सामने बैठ के बस लिख सकते हैं, और हमारे जैसे लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। मैं और नीशू बहुत मस्ती किए। पहले हम बरिस्टा गए, उसमें हमने कॉफ़ी पिया और बहुत सारे फूड आइटम खाए हैं ना नीशू। और अब मैं नीशू को लेके आई हूँ गेमिंग जोन में, और यहाँ पे हम कर रहे हैं इंजॉय। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना तेरा 1 साल का राशन तू अपने घर में भरती होगी ना, उतना मेरा एक दिन का खर्चा है। और ये बात मुझे अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग जो आते हैं डिमोटिवेट करने के लिए, तो मेरे व्यूवर्स को भी पता है, जो मुझसे प्यार करते हैं उनको भी पता है कि हाँ दीदी कितना ज़्यादा खर्चा करती है, कितना ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने में ज़िंदगी जीने में बिलीव करती हूँ, ना कि घुट घुट के जीने में बिलीव करती हूँ। और जो कमेंट तूने मुझे किया है ना, अगर मेरे हस्बैंड ने पढ़ लिया ना, तो तेरे को इतनी गालियाँ देगा ना वो, कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और हम दोनों में इतना ज़्यादा प्यार है ना, कि हम दोनों एक दूसरे को दिखावे का इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाते नहीं है कि हाँ हम एक दूसरे को इज्जत करते हैं। इज्जत जो लोग करके दिखाते हैं ना, वो एक दिखावा होता है। हम दोनों में प्यार है, तो इसलिए हम दोनों बच्चों की तरह रहते हैं, बच्चों की तरह लड़ते हैं, बच्चों की तरह झगड़ते हैं। और मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कितना पैसा खर्चा करूँ, कितनी अपने लाइफ को किस तरीके से जीऊँ। लेकिन गाइस, इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये लोग ऐसे अगर ये लोग अपने लाइफ में कुछ करें ना, तो इन जैसियों को के पास बैड कमेंट करने का टाइम ना मिले। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी जैसी औरतों के मैं मुंह लगूं और तुम्हारी जैसी औरतों को मैं जवाब दूं। तो तुम्हारी जैसी औरतों को मैंने पहले भी बोला है कि मैं कुछ नहीं समझती हूं।
तो पहले तुम्हें मेरे लेवल तक आना पड़ेगा। जितना मैं एक दिन में खर्चा करती हूँ उतना तुम्हारी जैसी औरतों का ना साल भर का राशन का खर्चा होगा। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है, बहुत डिटेल में जानती है, इसीलिए तू मेरे को इस तरीके का कमेंट कर रही है। अगर बाहर का बंदा होता है कोई जो आपको नहीं जानता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अच्छा ही बोलेगा, वो उसको आपके अच्छे बुरे से कुछ मतलब नहीं होगा। अगर आपकी वीडियो उसको अच्छी लगेगी तो वो आपको अच्छा बोलेगा, अगर बैड लगेगा तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन जो लोग आपको जानते हैं, ज़्यादा करीब से जानते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा जलन होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ऐसे ही लोग आपको बुरा बोलते हैं, बुरा लिखते हैं। बाकी बाहर के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हो, उनको क्या मतलब है। वो आपको, अगर आप अच्छा जी रहे हो तो वो देख के आपको खुशी होंगे, लेकिन जो आपके करीबी होंगे, जो आपके जानकार होंगे ना, तो उनका जो पिछवाड़ा है ना वो ज़्यादा जलने लग जाता है, फूकने लग जाता है। अगर आप अच्छी लाइफ जी रहे हो तो अच्छी लाइफ जीने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों की तरह मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके दूसरों को बुरा बोलूँ। तो बुरा बोलने से अच्छा है कि मेहनत में ध्यान देती तो शायद तू आज मेरे जगह पे होती। सॉरी गाइज, मेरा लैंग्वेज ऐसा ही है, दिल्ली में ऐसे ही बात करते हैं, तो आप लोग इन मेरी बातों को अपने उस पे माइंड पे मत लेके जाना, क्योंकि मुझे ये जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने उनको अच्छा खासा जवाब भी दिया है, उसके बाद जो है कमेंट को डिलीट भी कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसा असर पड़े ऐसी कमेंट का। तो इसीलिए इन जैसियों को मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं मायने नहीं रखती हूँ। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जो औरतें होती हैं ना, इनके पास बहुत फुर्सत होती है, क्योंकि इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, कुछ करने के लिए नहीं होता, लाइफ जीने के लिए नहीं होता। ये अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है ना कि ये अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों के लाइफ में उतारती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आई होप सो कि इस औरत को मैंने अच्छी तरीके से जवाब दे दिया है। इट्स माई लाइफ, मैं जैसे जीना चाहती हूँ वैसे जीऊँगी। और तेरे जैसी औरतों को देख देख के जलना है तो जलती रहे, जलना तेरा काम है और जलाना मेरा काम है। और मैं जलाने के लिए कुछ नहीं करती हूँ, इट्स माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ। मुझे अपनी लाइफ जीना बहुत पसंद है, मुझे अपनी लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। पैसा मैं अपना खर्चा करती हूँ, कमाती मैं खुद हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड का पैसा उड़ा रही हूँ तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। अरे भैया, मैं खुद इतना कमाती हूँ कि मैं दिन रात उड़ा सकती हूँ। तो तेरे जैसी औरतों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ले भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तेरे जैसे लोग बैठ के देख के, दूर से देख के ना सिर्फ़ और सिर्फ जल सकते हैं, फूक सकते हैं। इट्स माई लाइफ, ठीक है। तो मेरा एक दिन का खर्चा, मेरा एक दिन का शॉपिंग इतना है जितना तेरे घर में साल भर का राशन आता होगा, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को पता है कि उनकी शालिनी दीदी अपनी लाइफ को जीती है, खुल के जीती है, खुल के खर्चा करती है। चाहे मैं कहीं पे भी चली जाऊं, मैं खुला पैसा खर्चा करती हूं। इट्स माय लाइफ, मुझे अपनी लाइफ इसी तरीके से जीना पसंद है। मैं बार बार बोल चुकी हूं कि मुझे मेरे लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है तो मुझे वो पसंद ही नहीं है। और मैं तेरे जैसे लोगों को जानती नहीं हूँ, तो तू मेरे लाइफ में कितना भी इंटरफेयर कर, आई डोंट केयर। फ़र्क मुझे जब पड़ेगा जब मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड इंटरफेयर करे, या फिर मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो। जब मेरे हस्बैंड को, यानी कि मेरे हवी को फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कहीं पे भी जाऊं, कैसे भी जीऊं, मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, और आज से नहीं है, शुरू से ही है। तो इसलिए हम ऐसी ही लाइफ जीते हैं भैया। तुम कुछ भी करो, कुछ भी अपना सर फोड़ लो, कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी गंदा लिख लो, बुरा लिख लो, कुछ भी कर लो, मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीती थी, जीती हूँ और जीती रहूँगी। तो तुम्हारे जैसे लोगों के बैड कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाइज़, आप लोगों को पड़ता है क्या? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। मुझे पता है कि आप लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग, आप लोगों को भी पता है कि आप लोग भी इतने साल से अपनी दीदी को जानते हैं कि आपकी दीदी कैसी है। मुझे चाहे मैं मथुरा जाऊँ, चाहे आगरा जाऊँ, चाहे मैं अपना कितना भी पैसा खर्चा करूँ, मथुरा और आगरा में भी मैंने अपने हस्बैंड का 1 रुपया भी नहीं लिया है। सारा जितना भी खर्चा था वो मैंने खुद से किया है। तो बस खर्चा हम लोग करते हैं गाइज़, अपनी लाइफ हम लोग जीते हैं। तो इन लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जो इस तरीके के ये लोग जो डीमोटिवेट करने के लिए आते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो चलो गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बस यही बातें करनी थी। और अब हम घर जा रहे हैं, रात के 9 बज गए थे और मैंने ओला कर लिया था, कैब कर लिया था, और मैं और निशु घर
घर के लिए निकल गए हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आपकी दीदी कैसी लगी आप लोगों को वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाय बाय, लव यू गाइस ऑल माई, बाय बाय।